बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है मानव का पतन कब होता है गोविंद? भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुनना, मानव का पतन होना प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयाम पुंस, जब वो विषय का बहुत ध्यान करने लग जाता है उसी समय उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये एक डायग्राम है, इसको कभी बनाइएगा अपने घर पर। ये श्लोक सबसे पहले ध्यायतो विषयाम पुंस, व्यक्ति विषय का ध्यान करता है। एक बार करेगा बच जाएगा, 2 बार करेगा बचने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने विषय का ध्यान किया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। विषय का ध्यान करने से क्या होता है? अब विषय को आप कैसे लोगे? व्यासपीठ से तो मैं बस इतना ही कह सकूं, विषय मतलब कोई भोग भोगने का चिंतन करना। किया नहीं है आपने, भोग भोगा नहीं है, केवल आपने सोच लिया कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। एक बार सोचा बच जाओ, दूसरी बार सोचा चांस कम होंगे, तीसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचने के बाद आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं संगस्तेषु उपजायते, विषय का ध्यान करने के बाद दूसरे साइकिल बनेगी एक पूरी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? उस विषय को भोगने के यत्न बनाओगे, योजनाएं बनाओगे। संगस्तेषु उपजायते, आप उसका संग करने का प्रयास करोगे, उसको भोगने का प्रयास करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः, संग से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होगा। आप जैसे ही उस विषय को भोग लोगे, विषय का भोग करते ही आपके चित्त में सूक्ष्म काम प्रकट हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और जैसे ही काम चित्त में आएगा तो काम किसको जन्म देगा? तो सबसे पहले विषय का ध्यान, उसके बाद उसका भोगने की स्थिति, और जैसे ही भोग लोगे तो भोगते ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पन्न होते ही आपके अंदर क्या आएगा? बोले कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध आता है, बिना काम के क्रोध नहीं आ सकता। छोटे से बच्चे को देखो कभी, उसका क्रोध कैसा होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक नहीं भी, अगर बहुत क्रोध आ भी रहा है तो बहुत सामान्य सी चीज पर वो खुश हो जाएगा। कामात क्रोधो विजायते, जो क्रोध किसी भी प्रकार से कम ना होता हो, बना रहता हो, समझ लेना वो काम से ही प्रकट हुआ है। कामात क्रोधो विजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के बाद क्या आएगा? बोले सम्मोह, आपका मोह प्रकट हो जाएगा किसी के प्रति। मोह कैसा? अगर वो वस्तु आपके पास नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी।